क्या आपने कभी सोचा है कि घर में बनने वाला भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि पूरे घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। कई लोग कहते हैं कि घर में बिना कारण तनाव बढ़ रहा है, आर्थिक रुकावटें आ रही है या परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। कई बार इसका कारण केवल परिस्थितियां नहीं होती है बल्कि घर की ऊर्जा व्यवस्था भी हो सकती है। और उस ऊर्जा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्थान में से एक है रसोई। रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं है, यह घर की ऊर्जा का केंद्र है जहां अग्नि तत्व सक्रिय होता है। अग्नि केवल भोजन पकाने के लिए नहीं शक्ति है। अग्नि केवल भोजन पकाने की शक्ति नहीं है बल्कि परिवर्तन शक्ति और जीवन ऊर्जा का प्रतीक भी है। यदि इस स्थान की व्यवस्था असंतुलित हो जाए तो उसका प्रभाव धीरे धीरे घर के वातावरण पर पड़ सकता है। आज एनर्जी वास्तु मिस्टेक के इस तीसरे एपिसोड में हम उस सामान्य गलतियों की बात करेंगे जो आपके रसोई व्यवस्था से जुड़ी हुई है। यानी चूल्हा कहाँ पे रखना है। परंपरागत ऊर्जा सिद्धांतों के अनुसार रसोई में अग्नि तत्व सक्रिय होता है, इसीलिए चूल्हे की दिशा की ओर दक्षिण पूर्व की ओर हो तो उसे संतुलित माना जाता है। यदि चूल्हा ऐसी जगह रखा हो जहां खाना बनाते समय बार बार असुविधा या असंतुलन महसूस हो तो उस स्थान की व्यवस्था पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि कई बार केवल चूल्हे की स्थिति में हल्का बदलाव भी काम करने की सहजता और ऊर्जा को बदल सकता है। सबसे पहली बात और दूसरी बात है कि रसोई में पानी और अग्नि का टकराव। उदाहरण के लिए गैस स्टोव के बिल्कुल पास सिंक होना पानी और अग्नि दोनों विपरीत तत्व माने जाते हैं। यदि दोनों बहुत पास हो तो कार्य क्षेत्र में असंतुलन महसूस हो सकता है। यदि आपके किचन में ऐसा है तो कोशिश करें कि दोनों के बीच में थोड़ी दूरी या बीच में लकड़ी या किसी न्यूट्रल सतह का उपयोग हो जिससे संतुलन बना रहे। तीसरी गलती क्या है? रसोई में अनावश्यक सामान अव्यवस्था। रसोई में अनावश्यक सामान और अव्यवस्था। रसोई में यदि टूटे बर्तन, खाली डब्बे, लंबे समय से उपयोग में न आने वाली चीज़ें हो जहाँ तो स्थान भारी महसूस होने लगता है। जब रसोई साफ व्यवस्थित होती है वहाँ काम करना भी सहज लगता है और मन भी शांत रहता है। इसीलिए समय समय पर रसोई की सफाई और अनावश्यक वस्तुओं को हटाना बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं एक और सामान्य आदत की, रात में गंदे बर्तन छोड़ देना। कई बार घरों में यह आदत बन जाती है कि रात में बर्तन जमा रखते हैं और सुबह साफ किए जाते हैं, लेकिन यदि रसोई रात भर अव्यवस्थित रहती है तो सुबह की शुरुआत भी भारी ऊर्जा के साथ हो सकती है। क्योंकि कोशिश करें कि सोने से पहले रसोई को जितना संभव हो साफ और व्यवस्थित बना के रखें। सुबह का वातावरण स्वतः हल्का हो सकता है, सकारात्मक महसूस हो सकता है। अगर आप अपने रात के बर्तन
नहीं धोओगे तो सवेरे उठने के बाद मन में स्वतः ही एक बोझ उत्पन्न होता है। उस बोझ को हटाने के लिए समय पे कार्य करना ज़रूरी है। पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि समय पे सोना, समय पे उठना और समय के ऊपर किसी भी कार्य को करना कार्य सिद्धि और तत्परता के साथ आगे लेके जाता है। तो यही है उस नकारात्मक ऊर्जा को रोकना और सकारात्मकता के साथ जीवन की नए सुबह की शुरुआत करना। यह पुराने ज़माने से चला आ रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात और पहलू है रसोई की रोशनी और वेंटिलेशन। यदि रसोई बहुत अंधेरी या बंद हो तो वहाँ काम करना भी थकाऊ लगता है। प्राकृतिक रोशनी और हवा का आना जाना स्थान को जीवित और खिड़की यानी स्थान को जीवित रखना है तो वहाँ पे खिड़की का होना ज़रूरी है, क्योंकि हवा आएगी और जाएगी तो वह ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगी। यदि खिड़की हो तो उस समय समय पर खोले। यदि प्राकृतिक रोशनी कम हो तो साफ और उजली रोशनी का उपयोग करेंगे। यानी अगर वहाँ पे अंधेरा ज़्यादा है तो आप वहाँ पे लाइट का उपयोग कर सकते हैं। उसे उस जगह जब आप खाना पका रहे हैं तो वहाँ पे आप रोशनी का पर्याप्त ख्याल रखिए तो वहाँ की स्थिति और अच्छे से सुधरेगी। अब एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन बनाते समय मन की अवस्था कई लोग जल्दी जल्दी तनाव में या गुस्से में खाना बना देते हैं। लेकिन भोजन केवल सामग्री नहीं है बनाता, उसमें भावनाएं भी जोड़ता है, उसमें भावनाएं भी जुड़ती है। याद रखिए खाना बनाते समय मन शांत हो तो वही भोजन पूरे परिवार के लिए सकारात्मक अनुभव बना सकता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब आप किसी भी स्थिति में आप उलझन में है या परेशानी में गुस्से में है या आपका मन बेचैन है तो उस स्थिति में आप किसी प्रकार का निर्णय ना ले या उस स्थिति में आप किसी प्रकार की कोई क्रिया ना करें। यह क्यों कहा गया है, उसके पीछे का कारण समझा तो कार्य की स्थिति को गति मिलेगी। तो इसी तरीके से कैसे हमको यह समझना है कि उलझन और बेचैन अवस्था में हम खाना पकाएंगे तो खाने वाले के मन में भी वही ऊर्जा प्रविष्ट करेगी और वह उसके जीवन की हलचल को हलाहल की तरह कार्य करेगी। और विष पीने के लिए कोई भी शंकर नहीं है, पचाना पड़ता है जो शंकर भगवान ने पचाया है। तो समझिए मन की शुद्धि भोजन की आत्मशुद्धि बनती है और आत्मशुद्धि से बना हुआ भोजन स्वयं ही अमृत के समान कार्य करता है। आप अपने घर की रसोई को एक दृष्टिकोण से देखिए। क्या चूल्हा सही जगह है? क्या पानी और अग्नि बहुत पास पास तो नहीं है? क्या अनावश्यक सामान जमा तो नहीं है? क्या रात में रसोई साफ रहती है? यदि इनमें से किसी भी में सुधार की आवश्यकता है तो धीरे धीरे बदलाव शुरू कीजिए। छोटे परिवर्तन भी घर में वातावरण को हल्का और संतुलित बनाते हैं। एनर्जी वास्तु मिस्टिक की इस श्रृंखला का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि सामान्यतः और सभी के लिए जागरूकता उत्पन्न और बढ़ाना है। हर घर अलग होता है, हर परिस्थिति अलग होती है, इसीलिए जो बात अपने घर अपने जीवन में संतुलन और सहजता लाए उसे अपनाए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो कमेंट में लिखिए किचन और चैनल ऊर्जा का खेल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे घर के बाथरूम और टॉयलेट की ऊर्जा से जुड़ी हुई गलतियों के बारे में। आपके जीवन
और ऊर्जा को समझना और उसे संतुलित करना और एक सकारात्मक जीवन की दिशा में आगे बढ़ना, यह आपका कार्य है, समझाना हमारा है। धन्यवाद।